गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लाइव स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की जो डिक्टेशन है वो हाई कोर्ट से रिलेटेड होगी। 70 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट। आज के हर दौर में नए तकनीकी संसाधनों ने मनुष्य को चकित किया है और बहुत कुछ करने की क्षमता भी दी है, लेकिन बुनियादी ढांचे की तमाम कमियों के कारण इसकी पहुंच और क्षमता पर सवाल भी उठने खड़े हो गए हैं। मसलन फिलहाल देश भर में इंटरनेट की पहुंच और नेटवर्क की जैसी हालत है, उसमें ऑनलाइन शिक्षा का दायरा कितना व्यापक हो सकता है। देश में करोड़ों परिवारों की जो माली हालत है, जीवन स्तर है, अभावों की तस्वीर है, उसमें यह पद्धति कितने लोगों की पहुंच में होगी। अगर मौजूदा तस्वीर के रहते इस व्यवस्था को लागू किया जाता है तो सिद्धांत और व्यवहार दोनों स्तर पर इसकी सफलता पर संदेह बना रहेगा। सामान्य और अब तक की व्यवस्था वाली शैक्षणिक स्थितियों में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच आमने सामने जो पुख्ता संवाद होता है, उसका विकल्प ऑनलाइन व्यवस्था में शिक्षक विद्यार्थी संवाद नहीं हो सकता है। यह समझना जरूरी है कि सभी विद्यार्थियों का घरेलू वातावरण भी एक समान नहीं होता। किसी के घर में पठन पाठन के लिए वांछनीय शांतिपूर्ण स्थितियां मौजूद न हो तो शोर शराबे के बीच कक्षा में ध्यान लगा पाना कठिन है। जबकि सामान्य स्कूली व्यवस्था में समूचा शैक्षणिक वातावरण सभी बच्चों के लिए एक जैसा होता है, वहाँ कक्षा के संचालन के दौरान अन्य किसी गतिविधि का स्थान नहीं होता। दरअसल ऑनलाइन शिक्षा के महत्वाकांक्षी प्रारूप में सबसे बड़ी बाधा अधिकतर आबादी के पास जरूरी संसाधनों की अनुपलब्धता है। शिक्षा को सर्वसुलभ बना देना एक कल्याणकारी कदम है, लेकिन इन संसाधनों का ठीक तरह से उपयोग तभी संभव है जब इसकी पहुंच सभी जरूरतमंदों तक हो। नए जमाने के इस शैक्षणिक माध्यम के प्रयोग ने शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संपर्क के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था जरूर दे दी है, लेकिन इससे विशाल स्तर पर भेदभाव भी पैदा होने की पूरी आशंका है। पहले ही हमारी शिक्षा व्यवस्था सरकारी और कन्वेंट के बीच के शैक्षणिक स्तर के बटे होने की समस्या से
2-4 है विराम। भारत में अमीर के लिए अलग शिक्षा और गरीब के लिए अलग शिक्षा एक अघोषित व्यवस्था की तरह चल रही है विराम। गरीबों के